हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। हमने लास्ट क्लास में कंपाउंड टिश्यू पढ़ लिया था। अब हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट कनेक्ट्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यू एंड ऑर्गन। तो ये क्या करता है, या तो अदर टिश्यू को सपोर्ट करेगा, जैसे इसने एपिथेलियल टिश्यू, इसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू था, उसको इसने सपोर्ट करने का काम किया। या फिर ये ऑर्गन को सपोर्ट करेगा। किसको करेगा? ऑर्गन को। या तो अदर टिश्यू को सपोर्ट करेगा या ऑर्गन को सपोर्ट करेगा। अब देखो इसका ओरिजिन क्या होता है, ये कहाँ से ड्राइव होता है। तो इसका ओरिजिन होता है मेसोडर्मल। क्या होता है? मेसोडर्मल, ठीक है। याद रखना, इसका ओरिजिन होता है मेसोडर्मल। और एपिथेलियल का क्या होता है? उसका तीनों होता है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल एंड एंडोडर्मल, ठीक है। अब देखो इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब क्या क्या होते हैं इस टिश्यू के अंदर, होते क्या क्या हैं, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो देखो इसके अंदर एक मैट्रिक्स होता है जो कि एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लूइड एक, ठीक है। वो क्या है? एक फ्लूइड है। फिर इसके अंदर कुछ सेल्स भी होती है और कुछ फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके इसके अंदर 3 कंपोनेंट हो गए, ठीक है। तो देखो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, देखो मैं आपको जैसे बताता हूँ। जैसे देखो ये यहाँ पे मान लो कोई कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, इसके ऊपर हो गया एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये क्या हो गया? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया। इनके बीच में हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इनके बीच में क्या हो गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर इसके अंदर इसकी सेल्स हो गई कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे कोई फ्लूइड हो गया, ठीक है, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये फ्लूइड हो गया, ठीक है। और इसके अंदर कुछ फाइबर्स भी होते हैं, इस तरह के फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे। तो देखो ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। और ये सेल्स हो गई इसके अंदर, ठीक है। ये क्या हो गई? आपकी सेल्स हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई? सेल्स हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गए? फाइबर्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए? फाइबर्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए? फाइबर्स हो गए, ठीक है। तो देखो 3 चीज़ होती है इसके अंदर। ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया, इसके अंदर ये सेल्स हो गई और ये फाइबर्स हो गए, ठीक है। तो देखो ये मैट्रिक्स हो गया ना। अब इस मैट्रिक्स के बेस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के बेस के ऊपर हम और आगे इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू को हम देखो और आगे डिवाइड करते हैं कि मतलब ये मैट्रिक्स कितने टाइप का है, उसके बेस के ऊपर हम इसको आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। तो पहला हो गया प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। पहला हो गया प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, फिर दूसरा होगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, जो मैट्रिक्स होता है ना, वो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सॉफ्ट होता है और जेल की तरह होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, ठीक है। जो मैट्रिक्स है वो सॉफ्ट होता है, जेल की तरह। अब देखो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में देखो क्या होता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये जो मैट्रिक्स होता है ना, ये सॉलिड होता है, या इसको हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोन्स हो गई, हमारी बोन्स कितनी हार्ड होती है, तो उसके अंदर सॉलिड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। बोन्स के अंदर सॉलिड मैट्रिक्स होता है। देखो जैसे मैं आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ बोन का, ठीक है। इसके अंदर ये जो मैट्रिक्स है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसे पास पास रहता है, इस तरह से हार्ड होता है। इसके अंदर सेल्स भी होती है बीच के अंदर। इसकी पूरी स्ट्रक्चर मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये बहुत हार्ड है, ऐसे कार्टिलेज के अंदर हार्ड होता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब हार्ड होता है तो उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, सीटी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या होता है? हार्ड होता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर ये जेल की तरह सॉफ्ट होगा ना, इस तरह से, ठीक है। अगर जेल की तरह सॉफ्ट होगा, ये क्या है? यहाँ पर सॉफ्ट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? हार्ड मैट्रिक्स हो गया। तो सॉफ्ट होगा तो उसको बोलेंगे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो वो क्या हो गया? उसके अंदर हो गया मैट्रिक्स होता है, वो सॉलिड होता है, जैसे बोन्स के अंदर और कार्टिलेज के अंदर। फिर मैट्रिक्स फ्लूइड की तरह भी होता है। फ्लूइड मतलब ऐसे सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड स्पेशलाइज्ड होता है, लेकिन मैट्रिक्स की तरह होता है, ठीक है। जैसे वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर देखो ब्लड हो गया और लिम्फ हो गया, ठीक है।
ब्लड और लिम्फ ये क्या होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं ब्लड और लिम्फ, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ब्लड और लिम्फ। ये बात नोट करके लिख लेना, ब्लड एंड लिम्फ इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब देखो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को हम आगे पढ़ते हैं। तो देखो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को आगे और कितना डिवाइड होता है, इसको हम जनरल कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, जनरल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो देखो ये कंपोनेंट्स हो गए इसके अंदर, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स हो गया, सेल्स हो गए और फाइबर्स हो गए। मैंने आपको बताया था एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या होता है, तो इसमें भी मैट्रिक्स हो गया, सेल्स हो गए और फाइबर्स हो गए। इस मैट्रिक्स को हम ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। फिल्स द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये देखो जैसे ये हो गई, ठीक है। अब ये सेल्स हो गई ना, फिर ये ऐसे करके फाइबर हो गए, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये इसके अंदर सेल्स हो गई, ये फाइबर्स हो गए और ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसकी सेल्स हो गई, ठीक है, इसका मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स हो गई, सेल्स हो गए और फाइबर्स हो गए। तो मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस हो गया और इस ये फील्स होता है, सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं। तो देखो मैट्रिक्स होता है ना, वो बना किस चीज़ से होता है, ठीक है, मतलब किस किस चीज़ से मिल के बना होता है। तो देखो मैट्रिक्स दो चीज़ से मिल के बना होता है, एक तो ग्लाइकोप्रोटीन से मिल के बनता है और एक प्रोटियोग्लाइकन से मिल के बनता है। तो देखो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको का वर्ड का मतलब क्या होता है, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज। अब इसमें कौन सा ग्लूकोज होता है, इसके अंदर होता है ओलिगोसेकेराइड, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड, ठीक है, जिसकी यूनिट होती है, जिसमें 3 से 10 तक या 9 तक जो ग्लूकोज के जो ग्लूकोज हो गया या फिर कुछ और हो गया, उनके मॉलिक्यूल्स जो मिलते हैं ना, 3 से 9 या 10 तक बनाते हैं, तो वो होते हैं ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, ओलिगोसेकेराइड। ये मैं आपको आगे चैप्टर में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो देखो वो होते हैं ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। तो देखो 3 टाइप के ग्लूकोज होते हैं, एक तो मोनोसेकेराइड होता है, ठीक है, आपको पता होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, किसी बच्चों को नहीं पता हो तो। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो देखो मोनोसेकेराइड वो होते हैं जो जिनमें सिर्फ एक यूनिट हो, जैसे हमारे पास ग्लूकोज हो गया, ठीक है, तो सिर्फ ग्लूकोज का एक ही मॉलिक्यूल है, तो वो हो गया मोनोसेकेराइड। अगर ऐसे ग्लूकोज के या कुछ और के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मिले होते हैं, एक बाईसेकेराइड भी होता है, ठीक है, या डाईसेकेराइड, तो इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। फिर ओलिगोसेकेराइड, इसके अंदर कितने होते हैं, 3 से 9 मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े होते हैं। और पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे, मोर देन 9 और जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो देखो ओलिगोसेकेराइड ये बनता किससे, ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड और प्रोटीन होता है। फिर देखो प्रोटियोग्लाइकन्स, प्रोटियोग्लाइकन्स में क्या होता है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं और म्यूकोपोलीसेकेराइड होता है, ठीक है, म्यूकोपोलीसेकेराइड होता है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो इसमें प्रोटीन्स का ये इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसमें होता है हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, जिसको हम एनिमल सीमेंट भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एनिमल सीमेंट, ठीक है, एनिमल सीमेंट किसको बोलते हैं हम, हाइलुरोनिक एसिड को, ठीक है। एनिमल सीमेंट किसको बोलते हैं, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड जिसको हम बोलते हैं एनिमल सीमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड। फिर ये कॉन्ड्रियोप्रोटीन, ठीक है, कॉन्ड्रियोप्रोटीन सल्फेट और केराटिन सल्फेट हो गया, ठीक है। तो देखो आप इसको याद रख लेना मेन, एक तो एक मैट्रिक्स किससे बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस प्रोटियोग्लाइकन्स, और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा होता है, ओलिगोसेकेराइड और प्रोटीन होता है, और प्रोटियोग्लाइकन्स क्या होता है इसमें, म्यूकोपोलीसेकेराइड, और प्रोटीन का नाम क्या है इसमें, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर सेल्स कितनी टाइप की होती है। तो देखो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, देखो अब तक हमने देखो ये पढ़ा है कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, ठीक है, उसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स के बेस के ऊपर हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है, मैट्रिक्स के बेस पे, ठीक है। ये क्या हो गया, मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स के बेस के ऊपर हम इसको कितना डिवाइड कर चुके हैं, 2 पार्ट में। कौन कौन से में, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड, ठीक है, और क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड, ठीक है। अब देखो प्रॉपर के अंदर हमने पढ़ा है, इसके कंपोनेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, इसमें मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है, इसमें मैट्रिक्स हो गया इसमें, ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, अब स्पेलिंग आप लिख लेना, मैट्रिक्स हो गया, सेल्स हो गई इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर फाइबर्स होते हैं, ठीक है।
क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेल्स, फिर हम पढ़ेंगे फाइबर्स, फिर उसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अब देखो हम पढ़ते हैं सेल्स। अब इसके अंदर सेल्स कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो देखो इंट्रिंसिक सेल्स होती है और माइग्रेटरी सेल्स होती है। तो देखो इंट्रिंसिक सेल क्या होती है, इसके एग्जांपल देखो, फाइब्रोब्लास्ट होती है इसके अंदर, एडिपोसाइट्स होती है, पिगमेंट सेल होती है, ठीक है। और ये आप पे सिलेबस में नहीं है, इसको मत रखो, ठीक है। तो ये इतनी टाइप की सेल्स होती है। और माइग्रेटरी सेल्स में मैक्रोफेजेज होती है, मास्ट सेल्स होती है, लिम्फोसाइट्स होती है और प्लाज्मा सेल्स होती है, ठीक है। तो देखो इंट्रिंसिक सेल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट, इसको पढ़ते हैं हम, देखो, ठीक है। मैक्सिमम इन नंबर, सबसे ज़्यादा ये होगी, और ये इर्रेगुलर होती है। क्या होती है, इर्रेगुलर, ठीक है। इसकी शेप होती है वो इर्रेगुलर होती है। और ये बनाती क्या है, मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल, ठीक है। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है वही मैट्रिक्स बनाती है। भाई जो मैट्रिक्स पड़ा है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, वो बनेगा कहाँ से, उसको बनाएगी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। तो देखो ये जैसे इसकी शेप होगी मान लो, ठीक है। ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये प्रोटीन फाइबर्स हो गए कुछ, इसका मैक्सिमम पार्ट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ये चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल हो गई। तो देखो फाइब्रोब्लास्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, ये मैट्रिक्स को बनाती है, ठीक है। हमने सेल्स पढ़ रहे हैं किसके अंदर, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स पढ़ रहे हैं, हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब सेल्स के अंदर हमने फर्स्ट सेल्स पढ़ा है फाइब्रोब्लास्ट, जो मैक्सिमम में नंबर होती है और इरेगुलर होती है, और ये मैट्रिक्स बनाने का काम करती है, ठीक है। ये मैट्रिक्स बनाने का काम करती है, ठीक है। तो हम अब देखो आगे देखते हैं हम, ठीक है। आगे एडिपोसाइट्स, ठीक है, वो पढ़ लिया हमने। अब देखो एडिपोसाइट्स क्या होती है। तो एडिपोसाइट्स, ठीक है, फैट स्टोरिंग सेल किसको बोलते हैं, फैट स्टोरिंग सेल को हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं। एडिपो कहीं फैट से बना है, ठीक है, ये वर्ड, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एडिपोसाइट्स, सेल्स साइट्स बोलते हैं सेल्स को, ठीक है। तो देखो ये इसके अंदर ये सेल्स होती है वो दो टाइप की होती है, मोनोलोक्यूलर सेल्स और मल्टीलोक्यूलर सेल्स। तो देखो मोनोलोक्यूलर सेल्स या मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट्स और मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स, ठीक है। इसके अंदर एक ही लोक्यूल होता है इसका, ठीक है। ये यहाँ पे रहा। तो ये क्या है, लार्ज फैट ग्राउंड, ठीक है। ये फैट को स्टोर करती है। और ये कौन से फैट को स्टोर करती है, वाइट फैट को स्टोर करती है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत सारा फैट स्टोर करके रखती है, ठीक है। ये क्या हो गई, मोनोलोक्यूलर सेल्स, ठीक है। अब होती है मल्टीलोक्यूलर सेल्स या मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स, ठीक है। ये देखो मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स की सेल होगी। इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और मैनी फैट, इसमें ग्रेनुअल्स होते हैं। ये तो पूरी सेल्स ही फैट को स्टोर करती है और इसके अंदर फैट के ग्रेनुअल्स बनते हैं और बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कौन से फैट को स्टोर करती है, ब्राउन फैट को, ठीक है। ये किसको करती है, वाइट फैट को, और ये करती है ब्राउन फैट को, ठीक है। जो ब्राउन फैट होता है ना, वो छोटे बच्चों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और वो उसको सीवरिंग से बचाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ब्राउन फैट। और ये क्या है, वाइट फैट, ठीक है। ये क्या हो गया, वाइट फैट। अब देखो पिगमेंट सेल्स, देखो पिगमेंट सेल्स जैसे पिगमेंट बनाती है, कंटेन पिगमेंट, या फिर जैसे एग्जांपल हो गया हमारे मेलानिन पिगमेंट, जो हमें अल्ट्रावायोलेट रेस से बचाता है, ठीक है। तो तभी तो हम कहते हैं कि धूप में जाने से मेलानिन ज़्यादा निकल जाएगा और तुम्हारा कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। तो वो क्योंकि जो हमारी पिगमेंट सेल्स होती है वो मेलानिन बनाती है, क्योंकि वो यूवी रे से बचाने के लिए हमको मेलानिन बनाती है, ठीक है। फिर ये मेसोकाइनल सेल्स, ठीक है, हो गया तुम्हारा, इसका दिया नहीं था। ये मल्टीपोटेंट सेल होती है, ठीक है। और ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है, ठीक है। फिर अब देखो इंट्रिंसिक सेल पढ़ लिया हमने दो टाइप की सेल्स पढ़ी थी। देखो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने पहले मैट्रिक्स पढ़ लिया, फिर सेल्स है, सेल्स के अंदर हमने इंट्रिंसिक सेल पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे माइग्रेटरी सेल्स, ठीक है, या एक्सटेंसिक सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक्सटेंसिक सेल या माइग्रेटरी सेल्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है मैक्रोफेजेज, ठीक है। मैक्रोफेज होती है वो इसी के अंदर आती है, ठीक है। तो ये क्या होती है मैक्रोफेज, इसकी इरेगुलर टाइप की शेप होती है। ये काम करती है फेगोसाइट्स का। ये किसका काम करती है, फेगोसाइट, ठीक है। दूसरे जो बैक्टीरिया वगैरह आता है ना, या बाहर से कोई भी प्रोटीन पार्टिकल्स हो गया या बैक्टीरिया हो गया, या इवन जो हमारी सेल होती है वो डेड हो जाती है ना, जो हमारे बॉडी में जो भी सेल्स मर जाती है उन सेल्स को खाने का काम करती है फेगोसाइट्स, ठीक है। इसको स्क्वीजर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसके टाइप्स है। ये जो मैक्रोफेज है ना, इसकी लोकेशन के बेस के ऊपर हम इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे अगर यही मैक्रोफेज है, अगर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होगी तो हम इसको बोल देंगे डस्ट सेल, इसी मैक्रोफेज को हम डस्ट सेल बोल देंगे।
अगर ये लीवर में होगी तो इसको कूफर सेल्स बोल देंगे, ठीक है। अगर ये ब्लड में होगी तो इसको मोनोसाइट्स बोल देंगे, ठीक है। तो लंग्स में होगी इसको डस्ट सेल्स, लीवर में होगी इसको कूफर सेल्स और ब्लड में होगी इसको मोनोसाइट्स, ठीक है। फिर देखो ब्रेन में होगी तो इसको बोल दें माइक्रोग्लाइल सेल, अगर ब्रेन में होगी तो इसको बोल देंगे माइक्रोग्लाइल सेल। अगर ये स्प्लिन के अंदर होगी तो इसको बोल देंगे रेटिकुलेट सेल, और ये थाइमस में होगी तो हैब्लिस सेल बोल देंगे, ठीक है। अब देखो पहली हमने पढ़ ली, ठीक है, मैक्रोफेज। फिर उसके बाद आती है मस्ट सेल्स, ठीक है, या इसको मस्ट सेल्स भी बोलते हैं, मस्ट सेल्स, ठीक है। तो ये हिस्टेमेनोसाइट्स होता है, ठीक है, हिस्टेमेनोसाइट्स भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये हिस्टामिन बनाती है, ठीक है, हिस्टामिन बनाती है, ठीक है। तो ये देखो ये सेल हो गई, ठीक है। अब ये इसके अंदर ये बेजोफिल ग्रेनुल्स हो गए, ठीक है, और ये स्टेन बाय बेसिक डाइज मिथाइलिन ब्लू या इसको बेजोफिल। तो देखो इस सेल को बेजोफिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम स्टेन कर सकते हैं। हम जैसे इसको उस पर ये सॉल्यूशन डालेंगे ना मिथाइलिन ब्लू का, ये क्या है बेसिक सॉल्यूशन है, तो ये हमें नज़र आ जाएगी, इसीलिए हम बेजोफिल, क्योंकि हमने बेसिक सॉल्यूशन डाला इसीलिए इसको नाम हमने रख दिया बेजोफिल, ठीक है। तो इसका ओरिजिन ये अब ये देखो सिक्रीट क्या करती है, इसका सिक्रीशन, तो ये सबसे पहले ये बनाती है हिस्टामिन, ठीक है, इसीलिए इसको हिस्टामिनोसाइट भी बोलते हैं। ये बनाती है सर्टोनिन, ठीक है, ये क्या बनाती है हिस्टामिन, सर्टोनिन, हिपेरिन और बोडिकाइनिन, ठीक है। तो देखो हिपेरिन क्या होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हिपेरिन, ठीक है। ये हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है। देखो हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, जो ब्लड होता है, ठीक है, खून होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो देखो जमता नहीं है, वो दौड़ता रहता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। देखो वो क्यों दौड़ता रहता है, क्योंकि उस ब्लड के अंदर हमारे प्रेजेंट होता है हिपेरिन, जो एंटीकोगुलेंट का मतलब समझते हो, जो उसको जमने नहीं देगा, ठीक है। देखो सोच के देखो, जब हमारे चोट लग जाती है तो कुछ टाइम बाद में वहाँ पे क्लॉट बन जाती है, ठीक है, क्या बन जाती है, क्लॉट बन जाती है, और वो खून है ना जैसे जम जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हिपेरिन नहीं होता। और हमारी बॉडी के अंदर जो खून होता है वो जमता नहीं है, बिकॉज उसके अंदर हिपेरिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, एंटीकोगुलेंट का काम करता है, ठीक है। ये बोडिकाइनिन अस्थमा के अंदर बनता है, ठीक है। अब देखो हिस्टामिन, ये क्या है हिस्टामिन को देखो डिराइव्ड फ्रॉम हिस्टाडिन ए, ठीक है। ये तुम्हारी बहुत हाई हो गया, ठीक है, फिर भी याद रख लेना, ये किस से हिस्टामिन ए से डिराइव्ड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वेसोडाइलेटर, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, वेसोडाइलेटर का मतलब समझते हो, ये ब्लड सप्लाई को बढ़ा देगा, ठीक है, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ कर देगा, ये वेसोडाइलेटर होता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, रेडनेस आ जाएगी, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा। इंक्रीजेज कैपिलरी परमिएबिलिटी, अब जो हमारी कैपिलरी होती है उनकी परमिएबिलिटी बढ़ा देगा, जिससे क्या हो जाएगा, एडेमा हो जाएगा, सूजन आ जाएगा, एडेमा बोलते हैं सूजन को, टिश्यू स्वेलिंग। तो हिस्टामिन क्या काम करता है, ये वेसोडाइलेटर होता है, ये ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, रेडनेस कोज कर देता है, ठीक है, और एडेमा सूजन आ जाती है, जैसे हमारे लग जाता है ना, तो हमारे कहीं भी चोट लगती है तो वहाँ पे रेड हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा स्वेल हो जाता है, ठीक है, एडेमा हो जाता है, ठीक है। तो ये बिकॉज ऑफ हिस्टामिन के कारण होता है, ठीक है। देखो रेडनेस, कहीं पे रेडनेस हो जाए, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाए, या एडेमा वो सूजन हो जाए, वहाँ पे पेन हो, दर्द होता है, ये सब किसके साइंस है, दे ऑल आर साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है। ये किसके साइंस है, इन्फ्लामेशन के साइन है, ठीक है। तो ये सेल क्या करती है, हमें इन्फ्लामेशन का काम करती है ये सेल, मतलब ये हमें बताती है कि हाँ हमारे वहाँ पे चोट लगी है। वी यूज़ एंटी हिस्टामिन। तो देखो ये सब जब हमारे पास सिम्टम्स आते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एंटी हिस्टामिन्स, ठीक है, ताकि हमारे पेन कम हो जाए, ठीक है। देखो फिर आता है सर्टोनिन, डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड, ठीक है। ये किससे डिराइव्ड होता है, ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड से, ठीक है। ये होता है वेसो कंस्ट्रक्टर, ये क्या होता है, वेसो कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्या होता है, वेसो कंस्ट्रक्टर। तो देखो लिम्फोसाइट्स होती है, वो टी लिम्फोसाइट्स होती है और बी लिम्फोसाइट्स होती है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स होती है हमारी, वो दो टाइप की होती है, या तो टी लिम्फोसाइट्स होती है, बी लिम्फोसाइट्स होती है। तो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाती है, ठीक है। ये आगे आपके आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जस्ट आपको, ये क्या आप एक बार देख लो, गो थ्रू हो जाओ इसे। सेल मेडिएटेड इम्यूनोसाइट्स बनाती है, और ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये दो टाइप की होती है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब देखो बी लिम्फोसाइट्स होती है, वो एंटीबॉडी होती है,
एंटीबॉडी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है, एंटीबॉडी और कुछ नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन होता है एंटीबॉडी। तो देखो बी लिम्फोसाइड होती है वो हमारी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। उसके अंदर प्लाज्मा सेल्स होती है जो कि एंटीबॉडी सिक्रीट एंटीबॉडी एट रैपिड रेट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, वो एंटीबॉडी को बनाती है, ठीक है। जब बी लिम्फोसाइट डिवाइड करती है ना, तो ये जो प्लाज्मा सेल है यही बनाती है एंटीबॉडीज़ को, ठीक है। चीफ मेन एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल, ठीक है। ये जो प्लाज्मा है वो चीफ मतलब यही बनाती है, अब ऑलमोस्ट यही बनाती है, ठीक है। अब देखो ये हमारी सेल्स होगी, ठीक है। इसके अंदर ये कार्टविल न्यूक्लियस हो गया, ये रिसल्स बॉडी होगी जो कि स्टोरेज ऑफ एंटीबॉडी को स्टोर करके रखती है, ठीक है। आप जस्ट इसको याद रख लेना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ जस्ट ऐसे कि आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपने कहीं सुना नहीं, आपको सब सुना लगेगा ना पहले से ही, तो आपको कैचअप जल्दी होगा, ठीक है। तो देखो फिर हम पढ़ेंगे फाइबर्स। तो देखो हमने 2 चीज़ पढ़ ली पहले। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उसको हम मैट्रिक्स के बेस के ऊपर दो चीज़ में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो उसको किस किस पार्ट में डिवाइड करते हैं हम उसको डिवाइड करते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब देखो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके अंदर ये 3 पार्ट से मिलके बनता है, मैट्रिक्स, ठीक है, सेल्स, ठीक है, और फाइबर्स। मैंने आपको बताया था ये 3 चीज़ से मिलके बनता है, मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर्स। हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है, हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया, हमने सेल्स पढ़ ली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फाइबर्स, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, फाइबर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो फाइबर्स क्या होते हैं, तो कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर का काम करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं जो कि 3 टाइप के होते हैं, कोलेजन फाइबर जिसको हम वाइट फाइबर कहते हैं, इलास्टिक फाइबर जिसको हम येलो फाइबर कहते हैं, और रेटिकुलेट फाइबर, ठीक है। तो देखो फाइबर्स 3 टाइप के होते हैं, कोलेजन फाइबर जिसको वाइट फाइबर भी बोलते हैं, कोलेजन फाइबर को वाइट फाइबर बोलते हैं, इलास्टिक फाइबर जिसको हम येलो फाइबर भी बोलते हैं, और रेटिकुलेट फाइबर, ठीक है। अब देखो जो कोलेजन फाइबर होता है ना, या वाइट फाइबर होता है, इलास्टिक फाइबर होता है, और ये रेटिकुलेट फाइबर, इन तीनों में हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो देखो कंसिस्ट ऑफ कोलेजन प्रोटीन, तो ये कोलेजन फाइबर होता है वो, या वाइट फाइबर होता है वो कोलेजन प्रोटीन से बनता है, और ये लीनियर होता है, ये अनब्रांच्ड होता है, ठीक है, और इन इलास्टिक होता है, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर होता है उसको हम एनिमल प्रोटीन भी बोलते हैं, मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन इन द वर्ल्ड, ठीक है, एनिमल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये अनब्रांच्ड होता है, ठीक है, और ये इन इलास्टिक होता है। फिर देखो इलास्टिक फाइबर जो येलो कलर के होते हैं, ये येलो फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। इलास्टिक फाइबर इलास्टिक प्रोटीन से बनता है, ये ब्रांच्ड होता है और ये इलास्टिक होता है, इसीलिए इसका नाम इलास्टिक ठीक है, इलास्टिक बोलते हैं इसीलिए। फिर रेटिकुलिन फाइबर जो टाइप 3 कोलेजन, ये हाईली ब्रांच्ड होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, ठीक है। और जो कोलेजन फाइबर होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये डाइजेशन के अंदर पेप्सिन, ये आप देख लेना कि कौन कौन से फाइबर्स होते हैं डाइजेशन के अंदर, ये आपके है नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी याद रख लेना अगर हो तो, बस जस्ट देख लो, ठीक है। फिर देखो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। जो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ना, उनके बेस के ऊपर कि वो किस तरह से अरेंज्ड है, ठीक है, उसके बेस के ऊपर ये 2 टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट वो लूजली अरेंज होते हैं और इनके अंदर मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, ठीक है, इनके अंदर मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, ठीक है। ये लूजली अरेंज होते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे इस तरह से लूजली अरेंज होगा फाइबर्स, ठीक है, और इनके अंदर मैट्रिक्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इसके एग्जांपल हो गए 2, हमें 2 पढ़ने, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये एरियोलर टिश्यू हो गया और ये एडिपोज टिश्यू हो गया, ठीक है। फिर होता है देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो कॉम्पैक्टली करीब 5% होंगे, तो देखो 5 होंगे तो अपने आप मैट्रिक्स कम हो जाएगा ना, मैट्रिक्स खुद में खुद कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे 5 रहेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मैट्रिक्स होगा वो कम हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है, वो कम हो जाएगा। और डेंस रेगुलर, अब देखो इसको देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो 2 टाइप का होता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, लेकिन अलग अलग जगह दिए हुए हैं, ठीक है।
ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये एनसीईआरटी में डिफरेंट जगह दिए हुए, मैं आपको एक जगह कॉम्पैक्ट करके बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो देखो हमने, ठीक है, हमने पढ़ा है देखो कि जो कनेक्टिविटी होते हैं वो दो टाइप के हैं, लूज़ कनेक्टिविटी और डेंस कनेक्टिविटी। लूज़ कनेक्टिविटी के अंदर क्या होता है, लूज़ कनेक्टिविटी के अंदर हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं और मैट्रिक्स ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर हमने दो पढ़े हैं, एरियुलर कनेक्टिविटी और एडिपोज कनेक्टिविटी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं एरियुलर कनेक्टिविटी, ठीक है। एरियुलर कनेक्टिविटी क्या होते हैं, ठीक है। एरियुलर कनेक्टिविटी, ये देखो एरियुलर सेल्स हो गई और ये कोलेजन फाइबर्स हो गए, ठीक है। ये जो बीच वाली ये सेल, इसको एरियुलर बोलते हैं, और इसके अंदर ये हो गए लूजली अरेंज्ड कोलेजन फाइबर हो गए, ठीक है। तो देखो इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एरियुलर कनेक्टिविटी के, ठीक है। तो ये इसका देखो ये क्या क्या काम करता है, इट सपोर्ट्स एपिथेलियल टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू एक टाइप का, और कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है, एपिथेलियल टिश्यू का सपोर्ट करता है। तो ये भी सपोर्ट करता है, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। तो देखो इसके कंपोनेंट्स, इसमें भी मैट्रिक्स होता है, सेल्स होती है, फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इसमें सभी टाइप के फाइबर्स होंगे, सभी टाइप की सेल्स होंगी, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब देखो ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व फाइबर इसमें प्रेजेंट होंगे, और ये सपोर्ट करेगा एपिथेलियल टिश्यू को, ठीक है। तो इसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है भाई, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, लिम्फ वेसल्स भी होती है, और नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। टेला सब क्यूटेना, लेयर्स ऑफ एरियुलर टिश्यू, ये होता कहाँ पे, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट प्रेजेंट बिटवीन बिलो, या इट प्रेजेंट बिलो द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है, अटैच स्किन इंटेगुमेंट विद टू स्केलेटल मसल, ठीक है। हमारी जो स्केलेटल मसल होती है, ठीक है, ये स्किन इंटेगुमेंट, ये जो स्किन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तभी देखो हमारी जो स्किन है उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो वो ऐसे लूजली ऊपर आ जाती ना, ऐसे फिर ऐसे ऊपर आ जाती फिर वो, ठीक है। लेकिन हम उसको ऐसे नहीं कर सकते ना, ठीक है, वो क्योंकि वो चिपकी होती है एरियुलर टिश्यू से, ठीक है। सब म्यूकोजा ऑफ जीआईटी, ठीक है, ये जीआईटी के सब म्यूकोजा में भी होती है, ठीक है। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो गई ना जीआईटी, उसको जीआईटी बोलते हैं, उसके सब म्यूकोजा में भी होती है, ठीक है। आप जस्ट ये याद रखना, लेकिन आप ये याद रखना कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, उसमें ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स ये सब प्रेजेंट होती है, और ये स्किन के बिलो प्रेजेंट होता है, और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल होता है, और ये सपोर्ट करता है एपिथेलियल टिश्यू को। बस इतनी बात आप ये तो याद रख लेना, ठीक है। फिर होता है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एरियुलर टिश्यू, ये एरियुलर टिश्यू की मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। एडिपोसाइट्स इसमें ज़्यादा होंगी, ठीक है, ये एडिपोज टिश्यू होगा, ठीक है। ये क्या होगा, स्पेशलाइज्ड फॉर, ये किसके लिए स्पेशलाइज्ड होगा, सिंथेसिस ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ फैट और मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। तो देखो एडिपो का मतलब इसी फैट होता है, ठीक है, एडिपोज, ठीक है। तो ये एडिपो स्पेशलाइज्ड फॉर, ये क्या करेगा, फैट को बनाएगा, फैट को स्टोर करेगा और फैट की मेटाबॉलिज्म करेगा, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिएंट्स, एक्सेस और नॉन मेडिटेटेड यूज़, अगर एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होगा, या फिर जिस फैट को हम यूज़ नहीं करें, जिसको हम यूज़ नहीं करें ऐसे न्यूट्रिएंट्स, उसको ये वो जो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको ये स्टोर करने का काम करेगा, ठीक है। अब देखो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, वाइट फैट जो अडल्ट में होता है, और ब्राउन फैट जो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो देखो अडल्ट टाइप मोनोलोकुलर जो सेल्स होती है, मैंने आपको बताया था मोनोलोकुलर सेल्स होती है, वो क्या करती है, मोनोलोकुलर सेल्स एडिपोसाइट्स, ये वाइट फैट को स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। मोनोलोकुलर होती है ये, ठीक है। और इनका मोस्टली पार्ट होता है ना, इनका जो मोस्टली पार्ट होता है, ये मोनोलोकुलर ऐसे एक लोक्यूल होगा यहाँ पे, ठीक है। और इनका जो मोस्टली जो पार्ट होगा ना, वो फैट स्टोरिंग का काम करेगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा पार्ट है ना सेल्स का, वो स्टोर करने का काम करेगा, ठीक है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ये इसका इतना जो पार्ट है ना, ये सब पार्ट फैट स्टोर का काम करेगा, और इधर ये लोक्यूल होगा इसका, ठीक है। ऐसे मल्टीपोलर्स, इसको मल्टीपोलर भी बोलते हैं, ठीक है। ये एम्ब्रियोनल टाइप बोलते हैं इसको हम, ये एडिपोसाइट्स, इसके एग्जांपल ये कहाँ पे मिलती है, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर होती है, ठीक है। और ये क्या जनरेट हीट जनरेट करने का काम करती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, पेनिसिलम, थिन लेयर ऑफ वाइट फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन, ठीक है, स्किन के नीचे। अब देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखो फाइबर्स के अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स के अरेंजमेंट पर आपका हल्का सा रिवीजन करवा देता हूँ।
फाइबर्स के अरेंजमेंट के ऊपर। किस पे? फाइबर्स के अरेंजमेंट के ऊपर हमने पढ़ा है कि जो टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो दो टाइप का होता है। ठीक है, फाइबर्स पढ़ रहे हैं, फाइबर्स के अरेंजमेंट के ऊपर दो टाइप का होता है। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वो भी दो टाइप में डिवाइड होता है। एक तो होता है एरियोलर टिश्यू, ठीक है, एक तो होता है एरियोलर टिश्यू और एक होता है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एक होता है एरियोलर और एक होता है एडिपोज। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एक तो होता है रेगुलर इसमें। ठीक है, एक तो रेगुलर हो गया और एक इसमें होगा इर्रेगुलर। ठीक है, एक क्या हो गया? इर्रेगुलर। ठीक है, तो देखो हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एरियोलर टिश्यू पढ़ लिया, एडिपोज टिश्यू पढ़ लिया। अब हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे और इसके दो टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एरियोलर पढ़ा दिया। एडिपोज के अंदर मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं वाइट, जिसमें वाइट फाइबर्स प्रेजेंट होंगे मोनोलोकुलर, और एक होंगे ब्राउन। ठीक है, ये और क्या होंगे? ब्राउन। ठीक है, जो ब्राउन फैट को स्टोर करेंगे, ये वाइट फैट को स्टोर करेंगे। ठीक है, अब देखो हमने लूज पढ़ लिया। अब डेंस में रेगुलर पढ़ेंगे और इरेगुलर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो डेंस होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर रेगुलर होता है और डेंस इरेगुलर होता है। ठीक है, तो डेंस रेगुलर के अंदर देखो फाइबर्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, कोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब देखो डेंस रेगुलर होता है, उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। ठीक है, और कोड की तरह होती है कुछ, है ना। और इसके एग्जांपल क्या हो गए? देखो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल हो गए टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, टेंडन क्या काम करता है? मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ने का काम करता है और लिगामेंट बोन्स को बोन्स के साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आप इसको LBB से याद रख लेना, LBB, लिगामेंट बोन टू बोन, और वो आपका वैसे याद रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो डेंस इरेगुलर के अंदर क्या हो गया? फाइबर्स होती है वो रेंडमली अरेंज होते हैं। ठीक है, सीट की तरह कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? डर्मिस ऑफ स्किन। जो हमारी स्किन है ना, उसकी जो डर्मिस होती है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फाइबर्स इट इज़ ऑफ, ये कितने टाइप की होती है? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फाइबर्स इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ये दो टाइप की होती है। ठीक है, देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू वाइट कोलेजन। ठीक है, अगर वाइट कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू हो या फिर येलो फाइबरस टिश्यू, ठीक है, तो उसके बेस के ऊपर, ठीक है, हम इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं, या तो वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू या येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू या कोलेजन टिश्यू भी बोल दो आपको इसको। ठीक है, तो ये क्या होता है? वाइट और कोलेजन फाइबर डेंसली पैक्ड। इसमें जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो डेंसली पैक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? डेंसली पैक होते हैं, एकदम पास होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया टेंडन। तो देखो टेंडन किसका एग्जांपल है? टेंडन किसका एग्जांपल है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया ना, लेकिन इसमें भी कौन सा हो गया? वाइट कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू या वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये टेंडन किसका एग्जांपल है? वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का। और ये किसका एग्जांपल है? येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का। लिगामेंट क्या? लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट किसका एग्जांपल है? येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, रिक्वायर प्रेजेंट इनसाइड द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये क्या प्रोवाइड करता है? मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये अब देख तो इरेगुलर देखते हैं। ठीक है, इरेगुलर का एग्जांपल देखो क्या हो गया। ठीक है, इरेगुलर के अंदर हम पढ़ते हैं डर्मिस ऑफ स्किन। ठीक है, इसके अंदर ये बहुत सारे आप देख लो, ये नाम देख लो, डर्कोड्रियम, पेरिस्टर्नम, स्क्लेरियोटाइप। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपको टर्म सुनने के लिए मिलेगी आगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो देखो इरेगुलर, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या हो गया? स्किन। हमारे एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया हुआ है कि इसका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या हो गया? स्किन हो गया। अब डर्मिकोडियम, पेरिस्टर्नियम, ये आपको मैं आगे बताऊँगा, पेरिकार्डियम। ठीक है, ये हमारे आगे वाले चैप्टर्स के हम पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स के अंदर ये टर्म सुनेंगे। ये ग्लिसन्स ओवर, ठीक है, ग्लिसन्स ऑफ ओवर। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसीलिए मैं आपको जस्ट एक टर्म दिखा रहा हूँ कि वो भी जो हमारी पेरिस्टेनियम हो गई, पेरिकार्डियम हो गई, ये डेंस इरेगुलर का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, हमारी जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती है, लंग्स हो गया। ठीक है, जो लंग्स हो गया, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स हो गई, और ये वॉल्स ऑफ ब्रोंकियल्स हो गई। ठीक है,
तो ये सब इसके एग्जांपल है। अब देखो टेंडन, देखो टेंडन मॉडिफाइड वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू होता है, मैंने बताया था ये वाइट होता है टेंडन, वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। और इन इलास्टिक होता है, कोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और टेंडन किसको काम करता है, मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा लिगामेंट, लिगामेंट होता है मॉडिफाइड येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, मैंने आपको बताया था इलास्टिक होता है और ये बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये अलाउ करता है मोमेंट, अलाउ मोमेंट्स एट जॉइंट, ठीक है। कभी कभी हमारे पैर के अंदर अचानक मुड़ जाता है तो स्प्रैन होता है हमारे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सेसिंग स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट। कभी कभी लिगामेंट बहुत ज़्यादा खिंच जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे पैर के अंदर होते हैं वो कभी कभी स्पाज्म आ जाता है, ठीक है। तो वो देखो, ठीक है। अब देखो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, टाइप्स ऑफ और लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, लेकिन इसको हम अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये होता कहाँ पर, इसका एक देखो रेटिकुलर का एग्जांपल याद रख लो, थाइमस या बोन मेरो, ठीक है। स्प्लिन, लिम्फ नोड्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, जो टॉन्सिल्स होते हैं हमारे वो रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। वो थोड़े वो लूज कनेक्टिव टिश्यू टाइप के हैं, ठीक है। जो टॉन्सिल्स हो गए, अपेंडिक्स हो गए, माल्ट को याद रखला, मुकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, ठीक है। तो आप ये अभी याद कर लेना, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा आगे रह गया वो और नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है।